फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो कैसे स्पेंड कर रहे हैं आप अपना पूरा दिन क्वारंटीन में? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पूरे दिन को इंटरेस्टिंग बना सके और क्या क्या एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप अपने पूरे डे में डाल सकते हैं जिससे आपका दिन हो जाए प्रोडक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो अगर आप बहुत बोर फील कर रहे हैं घर पर, सो आई प्रॉमिस यू अगर आप ये एक्टिविटीज करेंगे तो आपका बोर्डम बिल्कुल दूर हो जाएगा एंड यू विल गेट इनटू प्लेफुल एंड चीयरफुल मूड। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to a better life. Also, don't forget to hit that bell icon below. So, without wasting any time further, let's get started with the video. So the first thing that you can do during the quarantine is cleaning your phone. Cleaning your phone matlab delete the extra photos, delete the extra app, organize the apps, set the reminders अपनी important habits के लिए. That's how you will use the phone to its fullest. Point number 2 is strengthen your weaknesses. हम सब के अंदर कुछ ना कुछ weaknesses ज़रूर होती हैं, तो ये वो टाइम है जिसमें हम अपनी वीकनेस पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपकी वीकनेस है पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपकी वीकनेस है लूजिंग, यू कांट लूज योर वेट, अगर आपकी वीकनेस है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो दिस इज द टाइम टू टैकल दैट वीकनेस। सो हाउ विल यू हैंडल दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी वीकनेस को लिखेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे एक गेम प्लान अपनी वीकनेस को हैंडल करने का, जिसके अंदर हम लोग कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, टेड टॉक्स देख सकते हैं, सब मास्टर क्लासेस कर सकते हैं, and also we can search videos online, we can read some books on that particular topic. But make sure कि आप अपनी weaknesses पर एक एक करके work करें, because by the end of the quarantine you should get rid of all your weaknesses. Point number 3 is learning new skill. I can't stress enough on this point because ये जो टाइम हमें मिला है, this is the golden time. इसको हम जैसे यूज करेंगे वो डिटरमिन करेगा कि जब ये क्वारंटाइन पीरियड ओवर हो जाए तो हम कैसे न्यू सिचुएशन के साथ कोप अप करेंगे। तो क्या क्या ऐसी स्किल्स है जो हम सीख सकते हैं इस क्वारंटाइन पीरियड में? So skill number 1 is you can learn a new language. If you always wanted to learn French, Spanish or any other language, so this is the best time to learn that. How will you learn it? So there are different apps called Duolingo, Babbel, Memrise, Rosetta Stone. इन सब apps के थ्रू आप learn कर सकते हैं language को। और you can learn to play any instrument जो आप हमेशा बजाना चाहते थे, be it piano, be it guitar, be it harmonium, be it tabla, be it anything. So ये आप कहाँ से सीख सकते हैं? So there are different apps like Musician, Simply Piano, Learn Guitar, Uberchord और Chord. आप इन सब apps के थ्रू learn कर सकते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना। You can also do a course on marketing, coding, editing, photography, videography, anything that you want to from Udemy, Coursera, YouTube और LinkedIn Learning. और ये ही नहीं, आप सीख सकते हैं origami, speed writing, improving your handwriting, learning to dance, to knit, to do magic tricks. ये सब आप सीख सकते हैं from YouTube and that too free of cost. So अगर we have all these things available free of cost, why not make the best use of it? So next use जो आप कर सकते हैं इंटरनेट का वो है to earn money while sitting at home. So अगर आप इन सब में से कोई भी स्किल possess करते हैं, so you can sit back home and earn money while sitting at home. तो क्या क्या है ये skills? अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड यू कैन डू अ वॉइस ओवर, तो आप मनी अर्न कर सकते हैं
इन वेबसाइट्स पर जाकर, जो है अपवर्क, फाइवर, Elancer, Freelancer, People Per Hour, Voice 123, Remote Task and also 99 Designs. आप इन सब वेबसाइट पर जाकर अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क करके मनी अर्न कर सकते हैं while sitting at the comfort of your home. Next is consuming the information. So the problem is कि इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि we don't know कि हमें क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए and we often end up having information diarrhea. So उसके लिए भी there is a solution. तो क्या है ये solution? Why not we go and pick up the most authentic and the most useful information? तो उसके लिए I would suggest that you can listen to the podcast. और podcast के लिए you can download Spotify and उसके अंदर you can listen to the podcast of the topics of your own choice. अगर आप iPhone यूज करते हैं तो आप पॉडकास्ट के लिए ऐप यूज कर सकते हैं नेटिव पॉडकास्ट ऐप, और अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं पॉकेट कास्ट ऐप. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज रीडिंग. अगर कोई मुझे बोले कि मैं बैक इन टाइम जा सकती हूँ और अपनी एक आदत को सुधार सकती हूँ, सो दैट हैबिट वुड बी रीडिंग. आई विश आई वुड हैव रेड मोर व्हेन आई वाज यंगर. So I don't want you to do this mistake. Please read, read and read. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई बुक recommend करूं, so I can do a separate video on that. So leave that in the comment section below. And now we come to the next point, and that is writing a letter to your future self. So this is very very interesting. जो time हम लोग face कर रहे हैं, it is very unusual. So फ्यूचर के अंदर इफ़ यू वॉन्ट टू टेल इट टू एवरी वन योर एक्सपीरियंस, जब आपने उस टाइम को फेस किया था और कैसा आपने फील किया था, क्या क्या चेंजेस आए थे आपकी लाइफ में, सो इट वुड बी रियली गुड. Like I have also started writing a letter to my future self, जिसके अंदर I am telling my future self how beautiful it is to gaze the starlit sky, how beautiful it is to get up to the sound of cuckoo birds, how beautiful it is to breathe the fresh air. So in short, the earth is getting rebooted, and ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपने future self को लिख सकते हैं. And now we come to very interesting point, and that is organize your photos. तो अगर आपके पास physical photos है, so it is amazing to make some album out of it. और अगर आपके पास physical photos नहीं है, so अपने phone में, अपने laptop में, you can rearrange the photographs. You can revisit the old memories. You can share them with your friends online. And next point is you can play games. You can play some real-time games with your friends, and also you can play some real life games with your family members. Some interesting board games like Monopoly, like Scrabble, like Memory, like chess. And another very very important thing that you can do is focus on your fitness. When I say fitness, it means physical as well as your mental health. When I talk about the physical health, make sure that you eat nutritious food, and also make sure that you give time for exercise. And when I talk about the mental health, I know this is a difficult time where we are getting angry more than usual. So इस टाइम पे meditation will really help you. आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम meditation के लिए कौन सी apps को use कर सकते हैं. So for that you can use apps like Headspace and Calm. So make sure that you make use of all these activities and your time in the best productive way possible. क्योंकि when the quarantine is over, the scenario will be difficult and all these skills will help you to sail through. So don't let this time go by. Don't waste this time. So I will see you in my next video with more content. Till then, take care of yourself and stay productive and stay safe. Bye bye.